अवाम के इतने बड़े फैसले को काजी साहब कैसे आंखें बंद करके जाने देंगे। और हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास सो मोटो एक्शन लेने का पूरा पूरा इख्तियार है। आरओ के ऑफिस में जब रिजल्ट बने तो पता नहीं वहाँ पे कौन से लोग थे जो आके सुबह नया वोट डाल के चले गए। कंवर शोजिब साहिबा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साहब की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, बाकी कोर्ट्स का रुख किया गया, इलेक्शन कमीशन का रुख किया गया, वहां से कुछ नहीं मिला। अब क्या ये धांधली के सबूत दिखाने से आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे अपने ना काजी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं उनसे बड़ी उम्मीद है। अगर एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की डिस्क्रिपेंसीज पे उन्होंने इतने बड़े फैसले ले लिए कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का बल्ला ही छीन लिया और वो कलअदम करार दे के उन्हें हुक्म दिया कि दोबारा इलेक्शन कराएं, तो 25 करोड़ अवाम के इतने बड़े फैसले को काजी साहब कैसे आंखें बंद करके जाने देंगे। तो मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वोटों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। इलेक्शन के इतने बड़े बड़े धांधलों के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे काजी साहब जो हमारे चीफ जस्टिस साहब वो पूरा पहरा देंगे, क्योंकि अवाम बेकरार है। ये जमहूरियत के साथ मजाक है। आज इंटरनेशनली आप देखें तो पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन रिजीम के तौर पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। डेमोक्रेटिक जो इंडेक्स था उसमें 13 दर्जे पाकिस्तान नीचे आ गया है। तो आप अगर जमहूरियत के नाम पे आमरीत का यहाँ पर तमाशा लगाएंगे और अगर इतनी बड़ी बड़े धांधले होंगे, इतनी बड़ी बड़ी डिस्क्रिपेंसीज होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद नहीं करेगी। मैं तो आपको माजी अभी देख लें ना, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का अंदरूनी मामला था, उस पे अगर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई कंसेशन नहीं दिया, तो इतने बड़े पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शंस में इतने बड़े बड़े धांधलों पे मुझे पूरा यकीन है कि वो पाकिस्तानियों के अरमान आंखों से बहने नहीं देंगे और उनका पूरा ध्यान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब सुप्रीम कोर्ट जा रही है पिटीशन दायर करने के लिए? देखिए, स्टेप वाइज होता है ना, जिस तरह सीढ़ी चढ़नी होती है, पहली दूसरी तीसरी, तो इसी तरह पहले हमें इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें देनी थी, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, फिर इस जो हाई कोर्ट से, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आता है। तो हमारी कोशिश होगी कि 5 साल खत्म होने से पहले पहले इस धांधले का जो है वो रिजल्ट आ जाए और हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास सो मोटो एक्शन लेने का पूरा पूरा इख्तियार है। और जो पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी का, इसका क्रेडिट भी हमारी सुप्रीम कोर्ट को जाता है। उनकी वजह से ये इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इसके फेयरनेस पे और जो ये फ्री नहीं हुए, इसको भी अगर ठीक करने का कोई क्रेडिट लेने का टाइम है तो वो हमारे चीफ जस्टिस इलेक्शन वाले दिन आप रात तक जीती हुई थी, सुबह जो है वो पता चला कि आप हार चुकी है और सबूत भी यहाँ पर पेश किए गए हैं। उन सबूतों को इलेक्शन कमीशन में आपने जमा करवा दिया, वहाँ से क्या? देखिए, 8 फरवरी को जिस अवाम ने वोट डाला था उन्होंने तो मुझे डाला था, लेकिन 9 फरवरी को जो इलेक्शन आरओ के ऑफिस में जब रिजल्ट बने तो पता नहीं वहाँ पे कौन से लोग थे जो आके सुबह नया वोट डाल के चले गए कि रात तक 78,000 वोट्स के साथ मैं जीत रही थी और 9 फरवरी को आरओ के ऑफिस में जाके वो शख्स जीत गया जो अपने घर की चारों पोलिंग स्टेशन से हारा हुआ है। अपने घर उच्च शरीफ के चारों पोलिंग स्टेशन से वो तीसरे नंबर पे तशरीफ ला रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि 2 बजे से लेके 8 फरवरी को 2 बजे से लेके शाम 5 बजे तक हमने कम से कम 5 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रिटर्न दरखास्तें दी, डायरी ली। तो